वालेकुम। स्टेज पर जलवा अफरोज, मेरे आपकी सबकी दिल की धड़कन, इज्जत माप अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हमारे महाराष्ट्र राज्य के अध्यक्ष, आपके हमारे सबके लाडले और नौजवान दिलों की धड़कन अली जनाब इम्तियाज जलील साहब, अली जनाब वारिस पठान साहब, अली जनाब नाजिम सिद्दीकी साहब, हमारे मशहूर मारूफ स्पीकर मोइन साहब, फारूक शताब्दी साहब, बहन रोहिना शेख साहिबा और स्टेज पर बैठे हुए हमारे तालुकों के, हमारे शहर के डिग्निटरीज और सबसे बढ़कर असद अवैसी साहब के सामने आए हुए, उनकी मोहब्बत में आए हुए, मजलिस की मोहब्बत में आए हुए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपके इम्तियाज जलील साहब के, आपके और असद अवैसी साहब के बीच में ज्यादा हायल नहीं होऊंगा, मगर मैं आपको 5 साल 6 साल पहले लेके जाना चाहता हूं। जब हमने पिछली महापालिका लड़ी, हमने यही वार्ड से आप लोगों ने मुझे यहां से आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनकर दिया। उसके 8 दिन के बाद में चला जाता, उनके साथ समझौता कर देता, तो हमारी जो मुहिम है, हमारे सदर साहब की जो मुहिम है, हमारे जो रियासती सदर साहब की जो मुहिम है कि मुस्लिम लीडरशिप आगे बढ़ी जाए, मुस्लिम लीडरशिप को आगे आना चाहिए, तो वो समझौतों की नजर चढ़ जाती। मैंने समझौता करने के बजाय मैंने वहां पर महापौर के लिए अपना पक्ष रखा, अपनी ताकत रखी और उसके लिए लड़ना पसंद किया मैंने। और आप लोगों ने सबने देखा कि मैंने खुलेआम सभी से, जिसमें कांग्रेस और राष्ट्रवादी के 30 के ऊपर कॉर्पोरेटर्स थे, उनको मैंने आवाज दी, उनको ये कहा कि परभनी में एमएलए हमने उनको चुन के दिया, हमने एमपी उनको चुन के दिया, कारखाने तुम्हारे हैं, सहकार कारखाने तुम्हारे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज तुम्हारी है, जिला परिषद के अध्यक्ष तुम्हारे हैं, जिला परिषद के रुकन तुम्हारे हैं, पंचायत समिति तुम्हारी है, नगर परिषद तुम्हारी है, काउंसलर्स तुम्हारे हैं। हमको परभनी क्योंकि मुस्लिम डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, क्योंकि मुस्लिम अक्सरियती आबादी है, यहाँ पर हमारा हक है कि कम से कम हमारा महापौर बने, वो हमारी बात रखे और हमारे हक के लिए लड़े। इन्होंने कुछ नहीं सुना, सब लोग एक जगह आ गए और आपके भाई को तना छोड़ दिया, इस वजह से सिर्फ कि हमने मुसलमान महापौर होने की आवाज लगाई थी। भाइयों, आने वाले 4-5 महीने के बाद में फिर से वही घड़ी आने वाली है। मैं अपने अज़म से पीछे नहीं हटा हूं, मैं अपने हालात से भी पीछे नहीं हटा हूं। मुझे मालूम है कि मेरी परेशानियां बहुत है, मुझे मालूम है कि मुश्किलात भी बहुत आने वाली है, मगर मेरा अज़म कब नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त में मैं आजाद उम्मीदवार था, अकेला था। आज मेरे पीछे हिंदुस्तान की, भारत की सबसे बड़ी ताकत है और वो ताकत का नाम है अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। इम्तियाज जलील साहब, मैं इन दोनों की गवाही पर, इन दोनों के भरोसे पर आप लोगों को यह पूछना चाहता हूं, क्या आपका दिल नहीं खोलता कि कोई हमारा ही मुसलमान कॉर्पोरेटर 2 लाख 5 लाख के लिए किसी देशमुख या पाटिल के पहलू में जाके बैठ जाता है, इसके बजाय कि वो कौम की बात करे, इसके बजाय कि हमारे हालात पे बात करे, इसके बजाय कि वो मुस्लिम पसमानदा इलाकों की बात करे, इसके बजाय कि हमारे रोड की बात करे, इसके बजाय कि हमारे बच्चों की तालीम पे बात करे, इसके बजाय कि वो नालियों पे बात करे, इसके बजाय कि वो इख्तिदार की बात करे, वो जाकर साहब के गुलामी में मुब्तला हो जाता है और पूरे मुस्लिम एरिया को वो अंधेरे में छोड़ देता है। बताइए, क्या ऐसे बेगैरत इंसानों को आप आने वाले इलेक्शन में चुन के देंगे? मैं आपके ऊपर भरोसा करना चाहता हूं, बताइए क्या चुनकर देंगे? आने वाली महापालिका का इलेक्शन हो, नगर पालिका का इलेक्शन हो, नगर पंचायत का इलेक्शन हो, नगर पालिका के तालुकों का इलेक्शन हो, हम मजलिस एक जिला समन्वयक होने के नाते हम संगठन पे ध्यान दे रहे हैं, हम संगठन मजबूत करने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। 25 दिन में हमने पूरे तालुका बॉडीज बनाए हैं। सदर साहब, मैं आपके सामने ये बोलने की जसारत करना चाहता हूं कि हम बूथ लेवल तक जाएंगे। आपके पास में हैदराबाद में जो इब्तिदाई सदर का कॉन्सेप्ट है, आपके पास में जो कोऑर्डिनेटिंग कमेटी का कॉन्सेप्ट है बूथ के, वो लाएंगे इंशाल्लाह। आने वाले 2 से 3 महीने में आप देखेंगे कि परभनी जिले में एमआईएम के तकरीबन 5 से 6 हजार पदाधिकारी और बूथ पर काम करने वाले हमारे जाबाज होंगे।
अजित पवार का एमएलए बेगैरती की हद पार करता है, मुसलमानों को लांडे बोलता है और ये बेगैरत मुसलमान उसकी तारीफ में लगे रहते हैं। इनको आप आने वाले महापालिका इलेक्शन में ऐसा सबक सिखाइए कि ये वापस जाए तो फिर बाद में इख्तिदार में ना आए। क्या आप भूल गए, क्या आप भूल गए कि हमारे एरियो में 30-30 साल तक साहब यहाँ पर न नाली आती है, न यहाँ पर रोड आते हैं। मुस्लिम एरिया में सिर्फ यहाँ पर घर पट्टी वसूली जाती है। अगर घर पट्टी अगर वो बेचारा नहीं देता है तो उसको नोटिस दी जाती है। बताइए आप मुझे, जब तक कि आपका महापौर नहीं रहेगा, आपके गलियों में विकास कैसे आएगा, आपके मोहल्लों में विकास कैसे आएगा? महापालिका के पूरे उर्दू के स्कूल बंद है, जिला परिषद के स्कूलों के खस्ता हालात है। मराठी स्कूलों में से एक हिंदू बच्चा पढ़ लिख कर तहसीलदार बनता है और मेरा भाई क्योंकि उसको तालीम नहीं मिलती है, मजबूरी के हालात में या तो गाड़ा लगाता है या पंक्चर बनाता है। हमको चाहिए कि असद अवैसी साहब की ताकत बने, एक ऐसा शख्स जो घर में बैठकर सियासत नहीं कर रहा है, वो आपके बीच में आकर आपकी ताकत बनना चाहता है। तो बताइए परभनी की आवाम, परभनी की गयूर आवाम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप असद अवैसी साहब के साथ में है आने वाले इलेक्शन में? जोर से बोलिए। असद साहब एक तोतरी मशीन मुंबई की जिसका नाम किरीट सोमैया है, परभनी में आती है और वो ये कहती है कि 3000 यहाँ पर बांग्लादेशी है। उसके बाद तहसील ऑफिस एक्शन में आता है, उसके बाद महापालिका का डिपार्टमेंट एक्शन में आता है। वो लोग हमारे मुस्लिम भाइयों को बहनों को नोटिस भेजते हैं कि अपना जन्म पत्र सरेंडर करो। वहां पर अपील में जाती है, अपील से वहां पर एक आधा अधूरा वो लोग ऑर्डर देते हैं कि आयुक्त को हमने अधिकार दिया है। बताइए भाइयों, आपके बीच में के लोगों को अगर वो कल को ये बोले कि ये परभनी का नहीं है, ये बांग्लादेश का है, तो क्या आप मानोगे? सियासी लड़ाई सिर्फ सियासी तरीके से जीती जाती है। अगर आप 5 साल नुक्कड़ पर बैठकर चीख पुकार करते रहे और इलेक्शन के टाइम पर आपने फिर से उन्हीं को वोट डाला जो आपके गम में, आपके तकलीफों में बाहर नहीं आ सकते, तो आपके हालात और बद से बदतर होंगे। यहाँ के एमएलए को मत भूलिए, उन 4 बच्चों को मत भूलिए जिन्होंने इसके एक बोलने के ऊपर, विधानसभा में बोलने के ऊपर क्या बोला था उसने, क्या आपको याद है कि नहीं है? 100 बच्चे परभनी में आतंकवादी गतिविधियों में है। उसका नतीजा ये निकला कि 4 बच्चों को अरेस्ट किया गया। 8.5 साल वो बच्चों ने जेल में गुजारे। भाइयों, शर्म की बात है, गैरत की बात है। मैं हमारे परभनी के मुस्लिम कॉर्पोरेटर्स को ये एक गैरतमंदाना आवाज देना चाहता हूं कि खुदा ना अभी वक्त है, लौट आइए, मत जाइए अजित पवार के पीछे, मत जाइए शरद पवार के पीछे, मत जाइए शिवसेना के पीछे, मत जाइए बीजेपी के पीछे, क्योंकि ये सब एक है। आपकी तकलीफ में सिर्फ मजलिस काम में आ सकती है, आपको सिर्फ मजलिस ताकत दे सकती है। इसी उम्मीद के साथ कि आप मजलिस का साथ देंगे, एक नारे तकबीर लगाऊंगा और अपनी जगह लूंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज शहर परभनी में आराम से यही हूं मैं, वापस आऊंगा इंशाअल्लाह। आज यहाँ शहर परभनी में माशाल्लाह यहाँ जैन भाई की सदारत में जो अजीम शान जलसा रखा गया है, इसके मौके पर यहाँ स्टेज पर मौजूद हमारी पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज जलील साहब, फारिस पठान साहब, महाराष्ट्र की तमाम बॉडी, आए हुए तमाम जिम्मेदार और मेरे सामने बैठे हुए तमाम बुजुर्ग, तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो लफ्ज़ है परभनी, ये जब भी मैं सुनता हूँ, जब भी मेरे जहन में आता है, तो मुझे आज से कुछ साल पहले, तकरीबन 2-3 साल पहले एक मोर्चा निकाले थे इम्तियाज भाई ने औरंगाबाद से लेकर मुंबई तक, नामूसे रिसालत के लिए। याद है आप लोग? अल्लाह का इतना शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे भी उस मौके में
इम्तियाज भाई के साथ जाने का एक मौका मिला, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। उस मोर्चे में खास बात क्या थी मैं बताऊं? सबसे ज्यादा लोग और सबसे ज्यादा गाड़ियां अगर कहीं की थी तो वो परभनी की थी। सलाम है आप लोगों के जज्बे को और आपके आशिक रसूल जो आप लोग हैं उसको सलाम है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक ये जज्बा आपके दिलों में हमेशा बरकरार रखे। और ऐसे जज्बे वालों के बीच में तो मैं समझता हूँ ये प्रोग्राम लेने का भी कोई फायदा नहीं है। ये अंदर आपके दिलों में है और वो इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में दिख के आएगा, अल्लाह ने चाहा। अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, अभी सब आने वाले हैं। अजान हो रही है, थोड़ा रुक जाता हूँ। बोलूं क्या? तो मैं ये बोल रहा था कि अब इलेक्शन का माहौल चालू हो चुका है। अभी हमारे जितने भी स्पीकर थे, जैन भाई ने आप लोग को सब बता दिए कि परभनी की क्या मौजूदा हालात है, कौन आपका है, कौन पराया है। हमारे नासिर भाई ने भी बोले कि शहर में कुत्ते आ गए। अब कुत्तों को भगाने का काम तो म्युनिसिपालिटी का है। अब उन्होंने नहीं कर रहे तो ये देख के भाग जाएंगे सब कुत्ते। अपने को पकड़ने की भी जरूरत नहीं है, देख के ही भाग जाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे यीशु भाई बोले कि मंगूस पाली थी बहन ने हमारी, और बदगुमानी का शिकार होकर वो सांप आया, मंगूस की एक कहानी बताए। लेकिन इंशाअल्लाह इस कॉर्पोरेशन इलेक्शन में आप लोग MIM के उम्मीदवारों को जिताइए। मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाअल्लाह कि कोई हमारी माँ बहन को घड़ा भर के पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके घर में नल में पानी आएगा इंशाअल्लाह। ये सब समझने की बात है भाई, कौन अपना है कौन पराया है। एक मिसाल आपको बताता हूं, आप लोग समझ जाइए और आगे अपना उम्मीदवार जो भी होगा उसको अपनी फिक्र से चुनिए। आप लोग को पता होगा कि आने वाली 5 तारीख को मुंबई में एक मोर्चा होने वाला है। मालूम है, सुने के नहीं है आप लोग ने? कुछ हिंदी भाषा की सख्ती पे ठाकरे बंधु मोर्चा ले रहे। उद्धव ठाकरे साहब, राज ठाकरे साहब, दोनों ठाकरे बंधु मिलके एक मोर्चा लेने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है, दोनों भाई एक साथ आ रहे। चलिए, किसी ना किसी वजह से एक साथ तो आ रहे हैं। देखने की बात तो ये होगी कि कितने दिन एक साथ रहते हैं। क्या बात है यार? लेकिन उसमें खास बात क्या है? उसमें खास बात ये है कि आप लोग ने जिनको जिनको वोट दिए, वो कांग्रेस हो, वो राष्ट्रवादी हो, वो इनको दावत नहीं होने के बावजूद बढ़ चढ़ के बोल रहे हम भी सहभागी होते हैं आपके मोर्चे में, हम भी सहभागी होते हैं। बहुत अच्छी बात है। महाराष्ट्र में मराठी के लिए लड़ाई हो रही है, आप लोग सब एकजुट हो रहे हैं। मेरा सवाल इन पार्टियों से है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे वोट लेते हैं, लेकिन हमारा जब वक्फ बोर्ड का मुद्दा था, हमारे जब मॉब लिंचिंग का मुद्दा था, CAA NRC का मुद्दा था, और ऐसे अनेक मुद्दे आए, जब इनके मुंह में दही जमी थी क्या? जब ये लोग मोर्चा क्यों नहीं निकाले हमारे लिए? तो इस बार जब ये आप लोग के दरवाजे तक इलेक्शन के टाइम वोट मांगने आएंगे तो इन लोगों को ये सारी बातें याद दिलाइए आप लोग। ये नारे लगाने से, ये बाइक जोर से चलाने से हमारी मांगे पूरी नहीं हो सकती भाइयों। ये बात कड़वी है, लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा। मैं मेरे नौजवान भाइयों से अपील कर रहा हूं कि आप लोगों की मोहब्बत सर आंखों पर है। आप लोग जो प्यार दिखाते हैं, जो हमारे बुजुर्ग दुआएं देते हैं हमको, ये हमारे सर आंखों पर है। लेकिन एक पार्टी को कामयाब करने के लिए इससे और आगे जाने की जरूरत है। आज हम लोगों को जमीन पे काम करने की जरूरत है भाई लोग। आज हम बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं,
बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आज हकीकत यह है कि हमारे पास बूथ एजेंट नहीं है, आज हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है। इसको मजबूत करने की जरूरत है। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप अपने आप को कम मत समझिए, आप खुद मजबूत होइए और ये अहद कीजिए कि मैं अकेला हूं, लेकिन मैं कम से कम मेरे साथ 10 लोगों को एमआईएम के साथ जोड़ूंगा और मेरी जमात को मजबूत बनाऊंगा इंशाअल्लाह। ये मजबूती की ताकत आपको कैसा समझाऊंगा। ये पीछे बैठे इम्तियाज जलील साहब, आज आप लोगों की दी हुई ताकत से आज इनके पास ऐसा हुनर है माशाअल्लाह, वो औरंगाबाद के मंत्री को परेशान कर दिए। क्या बात है? करे क्या नहीं करे, उसके पास बातें नहीं अभी जवाब देने की। और देखो अल्लाह देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। वो झुमरे मामा का भी एक मिल गया सर रेडीमेड, उसके ड्राइवर के पास 150 करोड़ की जमीन है बोलते, मेरे पास भी नहीं है यार। अब उसको भी बराबर झुमरे को झुमाएंगे क्या बात है? इम्तियाज भाई इंशाअल्लाह। तो बस मैं आप लोग से यही बोलना चाहता हूं कि आज तक हम लोगों ने बीजेपी को हराने के लिए मतदान किए। हमारे चौखट पे आके लोगों ने बीजेपी का डर दिखाया हम लोग को, बोले अगर आप लोग एमआईएम को वोट देंगे तो ये डिवाइडेशन होगा और बीजेपी जीत जाएगी। इसीलिए शायद आप में से कुछ लोग डर के राष्ट्रवादी को या कांग्रेस को वोट करें, लेकिन आज के बाद भाड़ में गई बीजेपी, भाड़ में गई कांग्रेस, भाड़ में गई राष्ट्रवादी। क्या बात है? हम हमारा मतदान हमारे उम्मीदवार को जिताने के लिए देंगे, चाहे जो भी जीते जो भी हारे, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग एक बार ताकत दो, एक बार इख्तिदार दो। फिर ये नेपाली है ना, नेपाली घर के बाहर कैसा निकलता है वो हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह। क्या बात है? ये तोतला और वो संग्राम क्या क्या नहीं बोल दिया, उसको दिखाएंगे संग्राम, वोट करके बताएंगे हम लोग। ये जो आप लोग हमको बेवकूफ बनाकर हमारा कीमती वोट लिए हैं, इस बार हम लोग आपके झांसे में आने वाले नहीं है इंशाअल्लाह। साथ देंगे ना पतंग आप लोग इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। पीछे वाले हाथ नहीं उठा रहे भाई, खाली हाथ ही उठाना है। अब 2 चिट्ठी आ गई, अब मैं और नहीं बोलूंगा, अब बस हो गया। बस मैं आप लोग से यही गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग परभनी में किंग मेकर बनेंगे इंशाअल्लाह। हमारे उम्मीदवारों की रजामंदी के बिना कोई महापौर नहीं बनेगा और हम ठहराएंगे कि परभनी में महापौर कौन बनेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आप लोग से फिर मिलूंगा, इलेक्शन के टाइम आऊंगा, फिर जरा और भी कुछ बोलेंगे इंशाअल्लाह। और थोड़ा चिट्ठी वाले को बोलूंगा मेरे को चिट्ठियां नहीं देना उस टाइम पे। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय महाराष्ट्र। आइए अब मैं गुजारिश करूँ जनाब मोहतरमा रोहीनाज शेख साहिबा से, सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात कंप्लीट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय संविधान। मैं स्टेज पर मौजूद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब और बाकी जितने भी जिम्मेदारान हैं, इन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मौजूद आवाम को भी अस्सलाम वालेकुम। मुझे अपनी बात 2 मिनट में खत्म करनी है, तो मैं शुरुआत करूंगी कि जो इम्तियाज जलील साहब ने जिस तरीके से एक भ्रष्टाचारी नेता का जो भ्रष्टाचार वहां पर निकाले हैं, तो उन्होंने सैयद इम्तियाज जलील साहब को जातिवादी साबित करने की जो नाकाम कोशिश किए हैं, तो उनको इस सभा के जरिए बोलूंगी कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर संजय सिरसाट साहेब, पूर्ण महाराष्ट्रात जर कोणी सेक्युलर नेता असेल तो फक्त आणि फक्त सय्यद इम्तियाज जलील साहेब असतील। त्यांच्याऐवजी कुणी पण नाहीये। तुम्ही मराठी सक्ती बोलतात ना, तर मराठीतच तुम्हाला सांगते मी आता की या महाराष्ट्रात जर कुणी सेक्युलर आणि धर्मनिरपेक्ष नेता असतील तर ते फक्त आणि फक्त सय्यद इम्तियाज जलील साहेब असतील। तुम्ही काय करतात? तुमच्या स्वतःचा जे भ्रष्टाचार आहे ते लपवण्यासाठी
जलील साहेबांना जातीवादी घोषित करत आहे. पण तुम्ही विसरत आहे की जे इम्तियाज जलील साहेब असो किंवा बॅरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहेब असो, दोघांनी जगात आपला एक वर्चस्व लोकांसमोर आणला आहे. जे बॅरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहेब आहेत त्यांनी जे तुम्ही जेव्हा ते गेले होते टूरला, हे आपले जे विदेश यात्रासाठी गेले होते, तेव्हा तुम्ही स्वतः बघितले की मला असं वाटत आहे की ओवैसी साहेब आता हिंदू बांधवांचे पण बोट घेऊनच दम घेणार आहेत. तर आता आमची मजलिसची परिस्थिती अशी आहे की इम्तियाज जलील साहेब असो किंवा असदुद्दीन ओवैसी साहेब असो, हे दोघी जण जे आहेत ते हिंदू बांधवांचे सुद्धा वोट घेऊनच पुढचं काम करणार आहेत. आणि दुसरी गोष्ट जी आहे, जे संग्राम जगताप आहेत, ज्यांनी जे खूप जातीवाद नगरमध्ये सुरू आहेत, त्यांचं म्हणणं असं आहे की 2 वेळा मला आमदार केला, यावेळेस तुम्ही मतदान कमी दिला म्हणून कुत्र्यासारखा जो भुकत आहे त्याला मी सांगणार आहे भुकायचं काम तुम्ही करू नका. आम्ही घाबरणारे लोक नाहीये. तुम्ही ते मला एवढं सांगायचं आहे की इम्तियाज जलील साहेबांनी आपल्या आयुष्यात किंवा 10 वर्षाचे जे हे आहेत त्यामध्ये एवढे कुत्रे बघितले आहेत की ते बघूनच सांगू शकतात की हे चावण्यासाठी आलेले आहेत की फक्त भुकण्यासाठी आलेले आहेत. आणि दुसरी गोष्ट हे सांगणार आहे की संग्राम जगताप भुकत आहे, पण जे निलेश लंके आहेत, जे मुसलमानांची भीक घेऊन निवडून आलेले आहेत, ते गप कशासाठी बसले आहेत. तर अजित पवार असो किंवा शरद पवार असो, हे दोघी एकच माळाचे मणी आहेत. एक भीती दाखवून मतदान घेतात आणि दुसरे जे आहेत ते असं दाखवतात की आम्ही जे आहेत ते आहेत. पण आता आमच्यासाठी एक पर्याय आहे, ते एकमेव पर्याय आहे, ते आहे मजलिस. आणि आता परभणीमध्ये आमदार जे परभणीमध्ये महापौर होणार असतील तर ते फक्त आणि फक्त मजलिसच्याच होणार असतील. हे संकल्प घेऊन आता आम्ही इथून जाणार आहे. एवढं बोलून मी माझा संपवते, कारण आता असदुद्दीन ओवैसी साहेब असतील किंवा इम्तियाज जलील साहेब असतील त्यांना तुम्हाला ऐकायचं आहे. तर लास्ट मध्ये एक शेर बोलणार आहेत मी. जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, अगर हम ही चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन. शुक्रिया. आइए उस शख्सियत के हुजूर चले जब एक अमरावती से आवाज आई और एक जुमला जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, तेरे बाप के जहेज में आया है क्या ये मुल्क. परभनी से इतनी मोहब्बत, जितनी बार मुलाकात उतनी बार पूछा कि परभनी कैसा है. एक शेर पढ़ता हूँ. दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है. दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है. आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है. इस्तेमाल करिए जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब का. स्टेज पर मौजूद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब, सलाम वालेकुम. रख लीजिए. हमारे परभनी के जिम्मेदार जनाब गौसैन साहब, वारिस पठान साहब और मजलिस के तमाम जिम्मेदारान, नौजवान, मेरे भाइयों साथियों, जरा बोलने दीजिए. आज औरंगाबाद से मैं खुद गाड़ी चलाते हुए आया हूं. मैं औरंगाबाद से गाड़ी चलाने की वजह यह थी कि कल मेरे ड्राइवर ने नौकरी छोड़ दिया और उसने ये बोला कि साहब मेरे को भी 150 करोड़ रुपए की जमीन चाहिए. चोरों का बाजार है साहब, क्या करेंगे. मंत्रा पे भरा पड़ा है. एक चोर हो रहा है तो दूसरा बोल रहा है कि मैं डाकू बनूंगा करके.
ये हालत हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी हम यहां पर आज जब आए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए आप लोगों की मोहब्बत हम जो देख रहे थे, मैं सबसे पहले तो ये ऐलान कर दूं, वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं। एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छा ऐलान मैं आज करना चाहता हूं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से, और यकीनन वो ऐलान सुनकर आप लोग भी बड़े खुश होंगे। और मेरी आप लोगों से दरखास्त है कि जब ये ऐलान होगा, मैं मेरे सदर, मेरा गुरूर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की मौजूदगी में और उनकी रजामंदी से एक ऐलान करने के लिए जा रहा हूं कि मुंबई हमारे लिए बहुत अहम जगह है। मुंबई में मुसलमानों की क़यादत करने वाला कोई लीडर नहीं है, वहां पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। असद साहब ने और हमने ये फैसला किए थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक नया सदर आज स्टेज से हम ऐलान करने जा रहे हैं, और वो शख्स हमारे बीच में ही मौजूद है। जनाब वारिस पठान, मेरे दोस्त, मेरा छोटा भाई जनाब फारूक शाब्दी साहब, जोरदार तालियों से फारूक शाब्दी का इस्तेमाल करिएगा। आइए इधर, जोरदार तालियों से फारूक शाब्दी हमारा शोलापुर का एक नौजवान लड़का जो पिछले कई सालों से शोलापुर को एक मजलिस का गढ़ बनाया हुआ है। इंशाअल्लाह वो शोलापुर की भी जिम्मेदारी संभालेंगे और मुंबई का हमारा नया सदर फारूक शाब्दी रहेगा इंशाअल्लाह। आने वाले दिनों के अंदर जब भी बंबई जाएंगे, देख लेना से बंबई के अंदर सिर्फ पतंग ही पतंग नजर आएगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत मुबारक आपको। मुझे मालूम है कि नौजवान मजलिस की ताकत है। आज जिस मुकाम के ऊपर मजलिस पहुंची है, यकीनन हमारे बुजुर्गों की, हमारे माँ बहनों की दुआएं इसमें शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी ताकत मजलिस की दीवानगी अगर किसी में देखने को मिलती है तो ये ऐसे नौजवानों के अंदर देखने को मिलती है। मेरे भाई, आप है हमारी आवाज, आप है हमारी ताकत। मैं स्टेज के ऊपर भाषण सुन रहा था, कोई अहमदनगर का जिक्र कर रहा था, कोई तोतो पोतो का जिक्र कर रहा था। सुना है जैन भाई ने बताया कि वो यहां पर भी आए थे तोतला यहां पर भी आया था। सुन ले बेटा, अगर ज्यादा फड़फड़ाया वीडियो भूल गया है क्या? निकाले? अगर समझ रहा है कि तेरा वीडियो तूने अंदर कहीं दबा दिया है, हमारे पास है, अपने हद में रहे तो हम भी हद से बाहर जिस दिन निकलेगा तो हमें भी मालूम है कि जवाब कैसे दिया जाता है। किसी ने जिक्र किया इत्तू से एक टिल्लू का। एक बात बताऊं, किसी को बोलना नहीं, मेरे सदर साहब अगर खड़े रहे ना एक दिन मैंने सोचा सही में देखेंगे करके, वो जो छुट्टू सा है ना
हमारे सदर साहब का पैजामा बड़ा है, वो इतना सा लगे हैं। और फिर जैसा आपको फारूक भाई ने बताया कि कोई एक मोहब्बत से हासिल करता है, हमारी बहन रोइनाज ने बताई है कि कोई मोहब्बत से आपके बीच में आता है, कोई पीछे से वार करता है, कोई सामने से खंजर चलाने की कोशिश करता है। दादा, अजीत दादा, आपका वो बयान भी मुझे अच्छी तरह से याद है जब आपने मुसलमानों को लुभाने के लिए कहा था कि मुसलमानों को अगर कोई परेशान करेगा तो मैं उनके लिए खड़े रहूंगा। ये अहमदनगर का पोट्टा दादा, अगर तरीका नहीं मालूम है तो मैं बताता हूं। उसको बुलाइए, उसको अपने सामने बुलाइए, उसको पलटाइए, पलटाने के बाद क्या करिए। देखिए, मैं ये नहीं बोलने वाला हूं कहां पे क्या करना है करके, आप लोग समझदार हैं। लात कहां मारना है, नहीं तो दादा तुम्हें भी आना है इनके बीच में। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम हमारे को उसको छोड़ दे हमारे पीछे और तुम फिर हमारे बीच में आ जाए फिर मोहब्बत की बातें करने के लिए। दोस्तों, जब मैं यहां पर आ रहा था, बहुत सारे मुसलमान लीडरों के होर्डिंग्स और पोस्टर्स देखा हूं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ जुड़े हुए। एक बात याद रख लीजिएगा, जो कोई भी उनके साथ खड़ा है, जो कोई भी उस पार्टी के अंदर है, अपने जहन में यह बात डाल दीजिए, जो अपने नबी का नहीं हुआ है वो किसी का नहीं हो सकता है। मेरे किसी का नहीं हो सकता है, वरना यही वो लीडर है, यही वो नेता है। जब मेरे यहाँ का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी की गई थी तो उन्होंने जाकर उस महाराज के पीठ पर हाथ थपथपाते हुए उसको ये कहा था कि हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। उस दिन हमने सोचा था कि कहीं ना कहीं जागेगी, कहीं ना कहीं उन्हें यह एहसास होगा कि हम दुनिया में हर चीज का समझौता कर सकते हैं मेरे भाई, लेकिन अपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और याद रखिए, जो लोग उनके साथ खड़े हैं, उनके पार्टी के अंदर है, गुस्ताख रसूल सिर्फ वो महाराज नहीं है, गुस्ताख रसूल एकनाथ शिंदे नहीं है, बल्कि वो तमाम मुसलमान है जो उस गुस्ताख रसूल के साथ खड़े हुए हैं। इतना गिर जाओगे सिर्फ एक ओहदे के लिए, सिर्फ अपनी अहमियत जताने के लिए, कुछ ठेका मिल जाएगा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, बस यही लालच है। लेकिन मेरे भाई, मुझे मालूम है मजलिस को महाराष्ट्र के अंदर खत्म करने के लिए कैसे इन सभी लोगों ने हाथ मिला लिए थे। चाहे वो मुझे हराने की बात हो या फारूक शादी को या वारिस पठान को हराने की बात हो, सभी एक साथ मिलकर आ गए थे। वो ये समझ रहे थे कि इसे गिरा दो, इसे खत्म कर दो, ये हार जाएगा तो मजलिस खत्म हो जाएगी।
जब तक सूरज चांद रहेगा मजलिस जिंदा रहेगी मेरे भाइयों। बोले ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना, समझे कि इम्तियाज जलील गिर गया, खत्म हो गया। अरे तुमने गिराकर अपनी खुद की हिसाब सबका लिया जाएगा। शुरुआत हो चुकी है औरंगाबाद से। किसी माइका लाल में हिम्मत नहीं है आज के इस दौर में कि एक कैबिनेट मिनिस्टर मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालने की अगर ताकत किसी ने दिखाई है तो अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज जलील ने और मजलिस इत्तेहाद ने सब दिखा दिया, सब दिखा दिया, सब बता दिया। सोचा कि नरेंद्र मोदी जी भाषण कैसा, ओहो मित्रों 70,000 करोड़ का घोटाला मुझे मालूम ही नहीं था। सिंचन घोटाला, खनन घोटाला, बैंक घोटाला, मोदी जी तुम्हारा भाषण में निकालूं? अजीत पवार के बारे में देवेंद्र फडणवीस याद है? चेक की पीसिंग कहां है? पुलिस वाले दिल ही दिल में बोल रहे कितना सही बोलता है यार ये आदमी। हमारे मंत्री है लेकिन बात सही है। और मैं इसलिए बोलता हूं, मैं इसलिए सच बोलता हूं कि तुम्हारे सोच के सांचे में ढल नहीं सकता। जबान काट लो ये लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। पूरे के पूरे लग गए मेरे पीछे। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं। बोले इम्तियाज जलील भी ऐसा, इम्तियाज जलील भी वैसा, उसका ये। एक तो इतना फुदक रहा था। मैं बोला बेटा देख, मैंने दिखाया, सीबीआई ऑफिस गया, डीजी मुंबई के ऑफिस में गया, तू भी जाके दिखा दे। बोले नहीं इम्तियाज जलील भी ऐसा, इम्तियाज जलील। बोला सुन, अब वो जितने भी फड़फड़ा रहे हैं एक 4 लाइन में उनको हिसाब कर देता हूं। 4 लाइन में उनका हिसाब कर देता हूं। समझ लेना, रात में घर जाने के बाद मैं जो बोल रहा हूं, घर में जाना, बाथरूम में जाना, वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, मेरी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, मेरी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो जिनकी खुद की लंगोटियां है फटी हुई, वो मेरी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। कहां से आते हैं ये लोग? ये कहां से आते हैं मेरे भाई? यकीन मानिए ये कैसी पैदावार है? ये कैसी पैदावार? पैसा देने के लोगों को बोले आओ इम्तियाज जलील को अपने को जेल में भेजाना है, बाप का राज है। ये क्या है? इसमें से कितने जने मुझे बताओ 1 रुपया भी मजलिस ने दी है? अरे यहां पर एक आवाज, एक झलक मेरे खायत की पाने के लिए कई 100 किलोमीटर से लोग सिर्फ इस जुनूनी एक ऐसे शख्स को देखने को आते हैं मेरे भाई।
कोई गाड़ी नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मजलिस की मोहब्बत में आते हैं। मंत्री जी ने बोले ए पैसा ले, रोड पे नाटक करो, बोलो इम्तियाज अली मुर्दाबाद, तो लग गए पूरे के पूरे इम्तियाज अली मुर्दाबाद, इम्तियाज अली मुर्दाबाद। पैसे बच गए तो सीधे के सीधे पूरे के पूरे बेवड़े चले गए देसी दारू पीने के लिए। हम जरा से शरीफ क्या हो गए। लेकिन वारिस भाई अपने बोलते हैं ना, वारिस भाई क्या है वो अपन वारिस भाई बोलते हैं मेरे भाई, मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा करने के लिए आया हूं और महाराष्ट्र के सदर की हैसियत से ये आज हम ऐलान कर रहे हैं कि परभनी के ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, नगर परिषद हो, नगर पालिका हो या महानगर पालिका हो, हम पूरे के पूरे इलेक्शन लड़ने वाले हैं इंशाअल्लाह। और परभनी के अंदर भी हम पूरी ताकत के साथ पूरे इलेक्शन लड़ने वाले हैं। बस आप लोगों को हमारा साथ देना है। मेरे भाई, पिछले कुछ बार हमें परभनी से आपका कसूर नहीं, हमारे अपने ही कुछ लोग थे जिन्होंने धोखा दिए, सिर्फ मजलिस को नहीं पूरी कौम को धोखा देने का काम किए। हमने पुलिस में तकरार दर्ज कराई, लेकिन अब हमें यकीन है कि एक नौजवान गौस जैन मजलिस की सदारत को संभाले हुए है। हम अपनी नेक ख्वाहिशात उन्हें देते हैं और उम्मीद करते हैं मेरे भाइयों, कोई तुम्हारा अपना नहीं है, कोई नहीं है। एक बात याद कर लीजिएगा, अपने जहन में बिठा लीजिएगा, आपके बीच में भी आएंगे। जैसे ही इलेक्शन आता है तो हमारे ऊपर टूट पड़ते हैं कि ये जातिवादी जमात है, ये फिरका परस्त जमात है, आपको सेक्युलर पार्टियों का साथ देना पड़ेगा। अब अगर बोले तो बोलना, सेक्युलर पार्टियों को हम अपनी जूती पे रखते हैं। बहुत हो गया, बहुत होगा। जो अपने लिए लड़ेगा वो अपना, जो अपने लिए बोलेगा वो अपना। इतना समझ लो, कितना भी ताकत लगा ले, जितनी ताकत के साथ तुम मुझे खामोश बिठाने की कोशिश करेंगे, जितनी ताकत लगा सकते हैं, एक बात अच्छी तरह से कान खोल के सुन लो। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, एक बात अच्छी तरह से सुन लो, ना झुकूंगा, ना डरूंगा और ना बिकूंगा इंशाअल्लाह। आप लोग मजबूती के साथ खड़े रहिए, बाकी चिल्ले पिल्लों को तो कभी भी संभाल लेंगे यार। ये छोटे मोटे बहुत ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है। ये जितने भी लोग बोल रहे थे, बोले अहमदनगर वाले ने वैसा बोला, जिस दिन पैरों में आ गया ना। और ये छोटे छोटे प्यादों को एक बात समझ लेना चाहिए, तुम्हारे बाप को नहीं छोड़ा हूं तो तुम क्या खेत की मूली है रे, कहाँ के आए हुए तुम। इंशाल्लाह तुम्हें भी हिसाब बराबर करेंगे। बस आप लोगों से इल्तिजा है कि मजलिस का इस बार साथ दीजिएगा पूरी ताकत के साथ। और मेरी बड़ी ख्वाहिश है, यकीन मानिए, जब हमने ये फैसला किया कि महाराष्ट्र के अंदर हम इलेक्शन का बिगुल बजाएंगे, तो सबसे पहले किस शहर से, बहुत सारे हमारे जिम्मेदारों ने कहा कि हमारे शहर पे आइए, बहुत सारों ने कहा कि नहीं साहब वहां पे जाएंगे करके, लेकिन मैंने और असद साहब ने यह तय किया कि नहीं, जिस जगह के ऊपर हमें इतनी मोहब्बत मिली है, इंशाल्लाह हम अपने इलेक्शन का बिगुल अगर कहीं से बजाएंगे तो वो परभनी से बजाएंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके बीच में आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक बहुत छोटा बच्चा, बस 11 साल का ईशान अहमद इमरान जैन, सदर साहब से किस तरह लोग प्रभावित होते हैं उनकी सोच से। बहुत छोटा बच्चा है, लेकिन अब वो इंट्रोड्यूस वही कराएंगे सदर साहब के लिए भी। एक बार तालियां बजाइए ईशान के लिए।
अस्सलाम वालेकुम। अब स्टेज पर वो अजीम शख्सियत आने वाले हैं जिनकी स्पीच सुनकर हर एक के दिल में कौमियत और अपने हक का जज्बा पैदा होता है, जिनकी सटीक दलीलों के आगे अंजना कश्यप और रूबिका लियाकत जैसे बड़े बड़े न्यूज एंकर्स की बोलती जो सीने में तालिबात कुरान और ज़हन में संविधान लेकर चलते हैं, उनके अल्फाज दुश्मन पर हथियार से ज्यादा भारी पड़ते हैं। जनता के हक के लिए उनकी आवाज न्यूज चैनल से लेकर संसद तक गूंज उठती है। जिनके इंटरव्यू देने के लिए गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर्स होमवर्क करके आते हैं, जिन्होंने हमारी तरक्की की पतंग को बुलंदी तक पहुंचाने के लिए हुकूमत के सामने कभी हार नहीं मानी और हमें यह पैगाम दिया, तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते हैं, तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते हैं। 2 कदम मेरे साथ चलकर तो देखो, जरूर सबके ख्यालात बदल सकते हैं। Now I request our favorite leader and president of Majlis Ittihad al-Muslimin, Barrister Asaduddin Owaisi Sahab, to come on stage. That is our leader, our proud. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद नाज़रीन इकराम, बुजुर्गाने कौम और मिल्लत, मेरे भाइयों नौजवान साथियों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, शहनशीन पर मंच पर तशरीफ फरमा महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर वो साबिक़ा रुकन पार्लिमान मोहतरम जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब, औरंगाबाद से तशरीफ लाए जनाब समीर बिल्डर साहब, जनाब नासिर साहब, मेरे जमात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम मोअज़्ज़िज़ रुफ़क़ा, मैं सबसे पहले आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जलसे में शिरकत की। आपका बेहद शुक्रिया। आप तमाम आज यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में जमा हुए हैं, ये इस बात का पैगाम देता है कि परभनी में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ताकतवर थी और इंशाअल्लाह इसको आप और मजबूत करेंगे। मैं इस बात से बखूबी वाकिफ हूँ कि परभनी में हमको एक अच्छे सदर की जरूरत थी जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के पैगाम को और परभनी की आवाम में मजलिस के लिए तड़प है। यहाँ की आवाम इंसाफ चाहती है। परभनी की रहने वाली जनता परभनी में विकास के एक नए मोड़ को लाना चाहती है। इसीलिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने तय किया कि जनाब मोहम्मद गौस साहब को यहाँ की जिम्मेदारी दी जाए और मेरी आप तमाम से अदबन गुजारिश है कि आप इनके हाथ को मजबूत करिए ताकि आपके शहर में विकास हो, यहाँ पर आपके ख्वाबों को हम पूरा कर सकें, यहाँ पर आपकी एक मजबूत क़ियादत बने
यहाँ पर आपके इत्तेहाद की ताकत और कुव्वत के बलबूते पर आने वाले म्युनिसिपैलिटी और बल्दिया के चुनाव में आप अपने पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करें। और हम ये चाहते हैं कि हमारे दीगर अपनाए वतन के लोगों से, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हों और खास तौर से हमारे दलित भाई हों, उनसे हमारे ताल्लुकात और अच्छे हों, ताकि हम मिलकर परभनी के एक एक आवाम के दिलों में जो परभनी के ताल्लुक से उम्मीदें हैं, हम उन उम्मीदों को पूरा करना चाहते हैं। अल्लाह जालिम को मिटा देता है, अल्लाह जुल्म को भी मिटा देता है, मगर अल्लाह कभी मजलूम को मिटने नहीं देता। ताकतवर अगर ताकत के नशे में जुल्म करता है अल्लाह की बनाई हुई जमीन पर, तो अल्लाह उसको मिटा देता है, क्योंकि सबसे बड़ा ताकतवर अल्लाह है जिसने जमीन और आसमान को बनाया। इस सरजमीन पर अगर कोई जुल्म कर रहा है, जो जुल्म भी हो रहा है, वो मिटेगा, जुल्म मिटेगा और मजलूम कामयाब होगा। अगर कोई फलस्तीनियों को मार कर कह रहा है कि हमने उनको मिटा दिया, मारने वाले मिट जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जो लोग आज उनकी लाशें जमीनों के नीचे हैं, जो मलबे के नीचे पुकार रहे, तड़प रहे, कल देखना तुम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इन्हीं के सरों पर ताकत का ताज रखेगा और अल्लाह इन्हीं से दुनिया में इंसाफ कराएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और खास तौर से मेरे गयूर नौजवानों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई हम पर जुल्म कर रहा है, चाहे जुल्म करने वाला मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई हो, अल्लाह जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता। अगर जुल्म करने वाले पे अगर कोई मजलूम हिंदू है, दलित है, मुसलमान है, मैं तुमको खुशखबरी दे रहा हूं कि जुल्म मिटेगा इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह सूर्यवंशी को मारा गया पुलिस कस्टडी में, सूर्यवंशी को मारने वाले ये समझ रहे कि मर गया, सूर्यवंशी मेरे लिए जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं पैगाम देना चाहता हूं, यहां पर हमारे डाइस पर हमारे आशीष पकोड़े साहब बैठे हुए हैं, हम उनके साथ हैं। मैं पैगाम देना चाहता हूं रवि साहब को और बराडे साहब को कि आपने हमको नहीं छोड़ा, हम आपको कभी नहीं छोड़ने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। हुसैनी परचम को उठाए हुए हैं, हम हुसैनी परचम को इसलिए उठाएं कि हम जुल्म का खात्मा करेंगे, हम मजलूम को इंसाफ दिलाएंगे। और तादाद को देखकर इमाम हुसैन ने अली अकबर अली असगर की शहादत नहीं दी। इमाम हुसैन ने देखा कि मैं तादाद में कम हूं, मगर इमाम हुसैन ने हमको पैगाम दिया, करबला के रेगजारों से परभनी की आवाम तुमको, वो करबला के रेगजारे तुमको पुकार पुकार कर कह रहे कि जालिम के जुल्म की उसकी ताकत को मत देखकर मरूब हो जाओ, बल्कि तुम हक की सरबुलंदी के लिए आगे बढ़ो। अरे दुनिया में जो आया, ये दुनिया फानी है, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, मगर तारीख उसको याद रखती है जो वक्त के यजीदों से मुकाबला करता है। तारीख उनको कभी मरने नहीं देती जो वक्त के फिरौन और नमरूदों से मुकाबला करता है। तारीख उनको मिटा देगी, मगर जो मजलूम के हक के लिए लड़े रहेंगे, तारीख और दुनिया उनको हमेशा याद रखेगी। ये करबला के रेगजारों से पैगाम आ रहा है, ये हजरत ज़ैनब के उजड़े हुए खैमे से पैगाम आ रहा है। वो दरिया का किनारा जो अहले बैत के खून से लाल हुआ, वो हमको कह रहा है कि भारत के मुसलमानों, अपनी हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। तुम इस मुल्क के बाइज्जत शहरी थे और शहरी रहोगे, मगर तुमको अपने हक के लिए खड़े होकर लड़ना पड़ेगा। तुम गुलामी नहीं करोगे, तुम क़यादत करोगे, तुम किसी के पैरों के पास नहीं बैठोगे, तुम कुर्सी डालकर सामने आंखों में आंखें डालकर कहोगे कि मुझे भारत के संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। ये पैगाम आपको मैं देने आया हूं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
72 करबला में शहीद हुए। यजीद खत्म हो गया, यजीद की आइडियोलॉजी खत्म हो गई, मगर इमाम हुसैन आज भी जिंदा है। मेरे भाई, यही तो पैगाम हमको देना है। हिम्मत और हौसले को बुलंद रखना है। यकीनन हमारे दिमाग में एक बात पैदा होती है, क्या बोल रहा है ये शख्स, हम इतनी तकलीफ उठा रहे हैं, कोई हमसे बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल कर दो बोल रहा है, कोई कह रहा है कि इबादतगाह को खत्म करके रख दिया जाएगा। याद रखो, मेरी इस बात को जहन नशीन कर लो, मैंने उलमा इकराम के पैरों के पास बैठकर उनकी जबानों से सुना कि दुनिया दारुल जजा नहीं है, ये दुनिया तुमको यहां पर इनाम मिलने वाली जगह नहीं है, दुनिया अमल की जगह है। अमल करो, नेक अमल करो, बहादुरी के मुजाहरे अपने छोड़ो, और जजा अल्लाह उस दिन देगा जब खबरों से हमको उठाया जाएगा और जालिम होगा जो तुम पर जुल्म किया, हम पर जुल्म किया, हम खड़े होंगे। अगर कोई मजलूम को मारा गया, पीटा गया, बल्कि मैं तो कह रहा हूं परभनी की आवाम से हशर का मैदान होगा। जो ख्वाजा यूनुस नहीं मिला वो हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर कहेगा, परवरदिगार, मैं ख्वाजा यूनुस हूं जो परभनी में पैदा हुआ, मेरी लाश को गायब कर दिया, आज तू मेरा इंसाफ कर। जिन्होंने ख्वाजा यूनुस को मारा, तुम तैयार हो जाओ, जब रब करीम के सामने तुम्हारा इंसाफ होगा, तुम्हारा हर चीज का हिसाब होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये दुनिया दारुल अमल है, अमल करो, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है। तो ना तुम्हारा कलम की लिखी हुई झूठ, ना तुम्हारी जबान से निकली हुई गाली हमारे हौसलों और अज़म को पस्त नहीं कर सकेगी। हम काम करते आए, काम करते रहेंगे, जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा हम इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा हम इन मजलूमों को लीडर बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा हम भारत को मजबूत करेंगे, संविधान के जरिए, ताकत के जरिए, वोट के जरिए। और याद रखो, अगर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो फिर नुकसान हमारा होगा। बताओ क्या हाल है ये। मुझे अफसोस हुआ सुन करके हमारे भाई जो रुकने बल्दिया है, अजित पवार ने उनको बुलाकर कुछ दे दिया और वो चले गए। क्या हाल है तुम्हारा, कितनी वो जो भी तुमको दिया वो कब तक चलेगा मेरे भाई। क्या होगा, तुम एक गाड़ी लोगे, 2 गाड़ी लोगे, थोड़े कपड़े ले लोगे, मगर गाड़ी और कपड़े तुमको अपने ही समाज में जलील और रुसवा कर दिया। ये परभनी की आवाम ने देख लिया कि तुमने ऐसी पार्टी का साथ दिया जिसने मस्जिदों को छीनने का कानून बनाया, जिसने खानकाहों को छीनने का कानून बनाया। बताओ तुम कब तक सौदेबाजी करोगे। मत करो ये, छोड़ो इन चीजों को। अरे तुम और हम जाएंगे इस दुनिया से, मगर जब तुम जाओगे तो अजीत दादा खंडे पर लेकर कब्रिस्तान को नहीं जाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग तुमको लेकर कब्रिस्तान को जाएंगे। इस बात का ख्याल रखो। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि परभनी के डेवलपमेंट के लिए यहां पर आप जानते हैं कि रोड और ड्रेनेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि हम में इत्तेहाद नहीं। और फिर यहां पर औरंगाबाद परभनी की रेलवे डबलिंग प्रोजेक्ट, वो भी काम नहीं होता। और फिर हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सिटी स्कैन की मशीन नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, और फिर एमआईडीसी है। एमआईडीसी तो एक कब्रिस्तान बन गया जिनिंग फैक्ट्रीज का, लावारिस वेयर हाउस है। अरे एमआईडीसी
कुछ नहीं हो रहा। अभी हमारे सदर साहब बता रहे थे, साहब परभनी के बारे में उन्होंने कहा कि जगत जर्मनी दिशात परभनी। क्या बात है बताइए आप। यहाँ का नौजवान नौकरी नहीं मिलती तो बेचारा पुणे और हैदराबाद को चला जाता है। क्या ये अच्छी चीज है कि जो इस सरजमीन पर पैदा हुआ वो अपनी जवानी में अपने ज़ईफ माँ बाप को छोड़कर उनकी खिदमत, उनकी इताअत करने के बजाय उनकी बीमारी के साथ देने के वक्त वो पुणे हैदराबाद को चला जाता है। कौन सी सरकार है ये? कौन से गरीब को, किसान को फायदा हो रहा है बताओ हमको। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर मुझे ये भी बताया गया कि उर्दू मीडियम स्कूल्स जिला परिषद के, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बड़े खस्ता हाल में है। ये सब चीजों का ताल्लुक आपसे है। अगर आप चाहते हैं ये सब चीजों में तब्दीली लाई जाए, परभनी एक बेहतरीन शहर बने, महाराष्ट्र के दूसरे बड़े बड़े शहरों को जाकर देखो आप, यहां पर क्यों नहीं हो रहा है? मेरा सवाल परभनी के रहने वाले हर मजहब के मानने वाले से है, बताओ फिर क्यों नहीं हो रहा डेवलपमेंट? आपके अब्बा मोदी दिल्ली में, आपके चचा फडणवीस मुख्यमंत्री, आपके भाई अजीत पवार, शिंदे, फिर क्या हो रहा है यहां पर? ट्रिपल इंजन की सरकार। मगर परभनी में हमारी मां और बहनों को पीने का पानी लेने के लिए अपने घरों से निकलना पड़ता है। 6 दिन 10 दिन में पानी आता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आने वाले म्युनिसिपल इलेक्शन में आपको अपने इत्तेहाद को मजबूत करते हुए यहां पर अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में करना पड़ेगा। और अफसोस होता है मुझे कि कोई बीजेपी के एक शख्स आकर कह रहे हैं कि परभनी में बांग्लादेशी है। कहां है बांग्लादेशी? मेरे को ही बताओ। परभनी यहां है, बांग्लादेश यहां से मेरे ख्याल से अगर प्लेन में भी गए तो कम से कम 2.5 से 3 घंटे के ऊपर हो जाएंगे। बांग्लादेशी यहां था, उसको बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता, सीमांचल का चिकन हेड बोलते नॉर्थ ईस्ट, सिलचर, उन्हें वहां से निकल के यहां तक आ गया। आप सो रहे थे मोदी? अमित शाह क्या कर रहे थे? पेंटिंग कर रहे थे। बीएसएफ तुम्हारी, इंटेलिजेंस तुम्हारी, अब उन्हें वहां से निकल के यहां तक आ गया, इनको ख्याल ही नहीं। ये छोड़ो, कोई बांग्लादेशी परभनी में आने की हिम्मत नहीं कर सकता इंशाअल्लाह ताला। ये भारत की अटूट सरजमीन है। बांग्लादेश बांग्लादेश, अरे कैसा बांग्लादेश? बांग्लादेश की जब तुम बात कर रहे हो तो सुनो मेरी बात बीजेपी वालों। वो बांग्लादेश में जब से यूनुस आए हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान की नेवी के साथ एक्सरसाइज कर रहा है। बांग्लादेश की फौज पाकिस्तान की मुनीर से जाकर मिल रही है। बांग्लादेश ने भारत के बॉर्डर पर एक एयरबेस को बना रहे हैं, चीन बना रहा है। इसकी फिक्र नहीं है तुमको? जरा तो शर्म करो। उस बांग्लादेश को जिसने हमने मुक्ति वाहिनी बनाकर उनकी मदद की थी, आज उस बांग्लादेश में यह हो रहा, उस बांग्लादेश में यह हो रहा है। तुम परभनी में आकर बांग्लादेशी कहते हो। या तो तुम बिल्कुल ही दिमाग के पैदल हो, थम्सअप हो तुम, या फिर तुमको भारत से मोहब्बत नहीं है। देखो, 2 फ्रंट नहीं 3 फ्रंट होगा। और तुम बांग्लादेश बांग्लादेश यहां आकर बकवास अनाप शनाप बक रहे हो। सोचो क्या हो रहा है, देश कहां जा रहा है। अरे पड़ोसी में क्या, पड़ोस क्या कर रहे हैं देख लो।
उन पड़ोसियों से अगर मुकाबला करना है तो देश को एक रखो, सियासत करो, मगर अगर तुम परभनी में मेरी गली में आकर बांग्लादेशी बोलोगे तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उस बांग्लादेश में बैठे हुए लोगों को खुशी होगी। तो इनको सोचना चाहिए, बांग्लादेश बोलना बंद करो, बात करेगी बांग्लादेश। नेपाल को जाकर देखो क्या हो रहा है नेपाल में, कोई फिक्र नहीं है, कुछ फिक्र नहीं है। अरे भारत को तुम बदनाम करना चाहते तो तुम्हारी बात, तो फिर तुम जो चाहे कर लो। और फिर यहाँ के एमएलए साहब, यहाँ के आमदार राहुल पाटिल साहब, उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में तकरीर की है कि यहां पर दहशतगर्द है। मोहम्मद रईस को, सईद चाउश को, मतीन को 8 साल जेल के बाद बेल हुई। हमारे सदर साहब बताए, ये अच्छी बात है क्या? बोलो, ये अच्छी बात है क्या? बोलिए आप कि तुम उन पे झूठा इल्जाम लगा दिया, कुछ नहीं मिल रहा, पहाड़ खोदे तो चूहा भी नहीं निकल रहा। आप इन लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इस मौके पर हमारे मराठा भाइयों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, जो मराठी जबान पर फख्र करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र है, यहां की मदर टंग मराठी है। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने कह दिया कि यहां पर मराठी जबान ही चलेगी, कोई दूसरी जबान को यहां पर हम पर, हमारे गलों पर नहीं थोपा जाएगा। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पीठ दिखाकर पीछे हटना पड़ा। आज ऑर्डर वापस ले लिए फडणवीस, कहा कि नहीं नहीं, जीआर को वापस लेती है हिंदी जबान के बारे में। मैं मुबारकबाद देता हूं उन तमाम लोगों को जो मुत्तहिद होकर मुकाबला किए। और मैं तो इम्तियाज साहब से पूछ रहा था कि कहां है हमारा भाई जरांगे पाटिल, कहां है जरांगे पाटिल? जरांगे पाटिल खड़े होंगे, लड़ेंगे तो छोटा भाई इम्तियाज जलील भी उनके बाजू खड़े रहेगा। हम चाहते हैं कि इंसाफ हो, हम चाहते हैं कि दलित भाइयों से इंसाफ हो। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जबान की बात आरएसएस करती है कि मुल्क में एक ही जबान होगी, एक ही कल्चर होगा, एक ही आइडियोलॉजी रहेगी। नहीं नहीं नहीं, भारत में कभी भी एक जबान, एक आइडियोलॉजी नहीं रह सकती। ये वो देश है जहां पर हजारों तहजीबें हैं, ये वो देश है जहां पर हजारों जबानें बोली जाती है। इसीलिए भारत की ताकत ये है, भारत की ताकत इसकी डाइवर्सिटी है। अगर कोई भारत को चाहता है कि एक ही जबान होगी, एक ही आइडियोलॉजी होगी, वो भारत नहीं रहेगा, वो डिक्टेटरशिप हो जाएगी। और हम कभी भी उसको होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर मोदी और फडणवीस और मोहन भगवत ये चाहते हैं कि भारत को एक रंग में रंग दिया जाएगा, नहीं, भारत एक रंग में नहीं रंगेगा। ये भारत रंगीन था और हमेशा रंगीन रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे भाई अजीत पवार के पास भाग गए, अजीत पवार की दी हुई गुलाब जामुन को खाकर। अरे कभी तो सोचते उस वक्फ कानून के बारे में कि कैसा कानून बनाया गया, किस तरीके से हमसे मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को छीना जाएगा, किस तरीके से कहा जा रहा है कि अगर कोई मुसलमान वक्फ पर औलाद करेगा तो बच्चियों का हक नहीं मार सकता। आप कौन है बताइए आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप सदमन गुजारिश है कि इन चीजों को समझिए, एक इनकलाब बर्पा करिए। और कई लोग जो दूसरी पार्टियों में हैं, मेरे से आके बोलते, असद साहब आपका जहां पर भाषण हुआ था ना, हम भी बैठ के सुन रहे थे, हमने भी बहुत पसंद किया आपके भाषण को,
आप जब टीवी पे आते तो हमारे घर में हम लोग सब बैठ जाते। मैं क्या कोई खवान हूं तुम बैठ के सुन रहे? अरे मेरे दोस्त, अगर मेरी अल्फाज में सच्चाई है तो अमल क्यों नहीं करते? अगर मैं हक को बयान कर रहा हूं तो मेरे पैगाम को कबूल क्यों नहीं करते? क्या तुम मेरे मरने के बाद, जो मैं मरूंगा एक दिन, तुम उसके बाद बोलोगे अरे हाँ ये आदमी सच कहता था, अब क्या करेंगे? मैं तुम्हारी तारुफ का या तुम्हारी तारीफ का या तुम्हारी दाद का मोहताज नहीं था, ना कभी होऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं अल्लाह का मोहताज था, अल्लाह का ही मोहताज रहूंगा। तुमको अपना दिल भी हक के साथ रखना पड़ेगा, तुम्हारा अमल भी हक के साथ होना चाहिए। तुम कब तक ताकतों से डरोगे? तुम कब तक इन दौलतमंदों से डरोगे? अरे नहीं, इलेक्शन आएगा तो ये लोग पैसों की नहरें बहा देंगे। अरे इमाम हुसैन ने क्या किया? प्यासे थे, पानी बंद कर दिया गया था। अगर इमाम हुसैन अल्लाह से कहते कि अल्लाह बारिश को नाजिल कर, तो क्या अल्लाह रब्बे करीम अपने हबीब के नवासे की दुआ को रद्द करता और बारिश को नाजिल कर देता? मगर सुबह क़यामत तक करबला से पैगाम दिया जा रहा है, जालिम से डरो मत, उसके इख्तिदार से मत डरो, उसकी ताकत से मत डरो, उसकी दौलत से मत डरो, अपने हौसलों को बुलंद रखो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, ये मुस्तकबिल तुम्हारा है, मेरा नहीं है। मुस्तकबिल आपका है। इस देश को मजबूत करना इन नौजवानों की जिम्मेदारी है। और देश कब मजबूत होगा? जब दलित, मुसलमान, आदिवासी और गरीबों का उनको उनका हक मिलेगा। तो आइए यहां पर मजलिस को मजबूत करिए। लोग बहुत कहते हैं मेरे बारे में, इम्तियाज जलील के बारे में तो माशाअल्लाह रोज एक जोकर आकर कुछ ना कुछ कहते रहता है। मगर आपको मालूम, इम्तियाज जलील को हराने वाले, नासिर सिद्दीकी को हराने वाले कौन थे? किसने हराया इम्तियाज जलील को? किसने हराया नासिर सिद्दीकी को? अगर ये दो जीत जाते तो महाराष्ट्र की विधानसभा में लोग पहुंच जाते। जब ये दो पहुंच जाते तो फडणवीस को मालूम था, शिंदे को मालूम था, अजित पवार को मालूम था, अगर इम्तियाज जीत कर आ जाएगा तो इम्तियाज हमारी रातों की नींद हराम कर देगा। क्योंकि ये ना झुकता है ना बिकता है, बल्कि लड़ता है। तो क्या किया सबने? सबने क्या किया? मिलकर इम्तियाज जलील को हरा दिया। सबने मिलकर इम्तियाज जलील को हराया। कितने? 1200 वोट, 1700 वोट, 1700 वोट। और वो जो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार था, वो गद्दार, कितने वोट लिया? वोट 20,000, 5,000 वोट लिया। तो याद रखो, दुश्मन हमारे ही घर में बैठा हुआ है। दुश्मन हमारे घर में बैठा हुआ है। मीर जाफर, मीर सादिक यही है, यजीद के एजेंट यही है, मोदी के एजेंट यही है। हमारे ही घर में बैठकर हमको कमजोर करने की तैयारियां में करते रहती हैं। तो मेरे भाई, इन लोगों को पहचानो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को याद रखो। उलमाए कराम की ज़बान मुबारक से सुना कि मस्जिद है, नमाज की सब बनी हुई है, और आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन लोगों को देखकर, उखरिज फइन्नका मुनाफिक, निकल मुनाफिक निकल। पहचानो इन लोगों को। इन्हें करो कि सबको फतवा दे दो, बोल दो। पहचानो इन लोगों को। ये लड़ाई मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं। मैं नहीं रहूंगा, मैं जमीन की ग़िज़ा बन जाऊंगा। मेरे जिस्म को जमीन के कीड़े खा लेंगे, मेरी हड्डियां जमीन में गल जाएंगी। मगर याद रखो, तुम तो, ये नौजवानों, तुम्हारा मुस्तकबिल है ना। तुम लीडर बनोगे, तुम कायद बनोगे, तुम इस वतन की क़यादत करोगे, तुम परभनी की क़यादत करोगे, तुम महाराष्ट्र की क़यादत करोगे। ये हमारा ख्वाब है, ये हमारी कोशिश है।
तो इसके लिए आपको मैं दावत दे रहा हूं, आइए और मोहम्मद गौस साहब के साथ मजलिस को मजबूत करिए और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह मराठी जबान की अजमत के लिए, मराठी जबान की मोहब्बत करने वालों ने फडणवीस को ढकेल दिया पीछे, अगर आप भी खड़े हो जाएंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकेगा मेरे भाई, कोई आपको रोक नहीं सकेगा। अगर कोई ये बोलेगा इन्हों क्या बात कर रहे हैं, इन्हों लड़ने की बात कर रहे हैं, मैं लड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ना मरने की बात कर रहा हूं, मैं तुमको जिंदा रहने का एक सलीका बता रहा हूं कि जमहूरियत तुमको इस बात की इजाजत देती है, अंबेडकर का बना हुआ संविधान तुमको इस बात की इजाजत देता है कि तुम एक सियासी ताकत बनो। तुम अगर कोई तुमको मारना चाह रहा तो तुम उसको बचा सकोगे। मैं एक सेल्फी ले लेता हूं, क्या करते सेल्फी लेके पेट भरता, मैं एक सेल्फी ले लेता हूं, तुम्हारे से इंसाफ होगा। ये हाल हो चुका है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर था, बैतुल खला में गया, टॉयलेट में, वॉशरूम में, अंदर से निकला, मैं शेरवानी निकाल के बाहर, सिक्योरिटी वाले आजकल रहते हमारे साथ, बोला रहते अभी निकल के हाथ धोने जा रहा हूं। एक साहब है, कान को लगे हुए हैं बड़े, क्या बोलते हैं उसको, हेडफोन, हाँ हेडफोन लगे हुए हैं, वन सेल्फी, मतलब प्लीज वेट, नो नो आई वांट इट नाउ, अभी होना मेरे को, अभी होना। अरे मेरा निकल के आना, हाथ नहीं अभी होना, बोला ले क्या करता है, मैं बोला फिर लेके जा, मैंने एक बार को हाथ धोया, मैंने अंदर नहीं लेते, अंदर क्या देखना है, मैं इंडियन है या वेस्टर्न है वो भी देख लेना, क्या है ये, नहीं हंसने की बात नहीं है। दिल्ली के नमाज पढ़ने की जगह है, मेडिटेशन सेंटर बोलते, वजू कर रहा हूं मैं, अभी कुल्ली कर रहा हूं, मेरी फ्लाइट है, मेरी फ्लाइट है। अरे मेरा फ्लाइट, मैं महसूस नहीं कर रहा, कोई बोल रहा हूँ भाई नमाज पढ़, किसी को बोल रहा हूँ जल्दी चलो, अब मैं वजू कर रहा हूँ, हाथ धो रहा हूं, सर कान में उंगली डाल के बालों, सर मेरी फ्लाइट है, एक फोटो देने दो मेरे को। अरे मेरा ठहरो भाई, सब नहीं 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 मेरे को फ्लाइट है, अरे पैर धो लूं, नहीं सर मेरी फ्लाइट है। ये क्या है बताओ आप, ये क्या है बताओ आप, तुम मेरी फोटो लेके क्या कर लोगे मेरे भाई, क्या होगा तुमको उससे बताओ। अगर तुम्हारे में तब्दीली नहीं आ रही, अगर तुम लड़ नहीं रहे हो जालिमों के खिलाफ, अगर तुम मुत्तहिदा अपनी वोट को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तुम मस्जिदों की अजमत को बचा नहीं पा रहे हो, तुम कब्रिस्तानों को नहीं बचा पा रहे हो, तो मेरी फोटो लेके क्या कर लोगे। तुमको इतना काबिल बनना है कि दुनिया तुम्हारे पीछे दौड़े कि मैं तुम्हारे साथ फोटो लेना, ये हमारा ख्वाब है, ये हमारी ख्वाहिश है, ये हमारी दुआएं है रात के अंधेरों में अल्लाह से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, तुम कौम का मुस्तकबिल हो, तुम भारत का मुस्तकबिल हो, तुम्हारी मिसाल एक घर की ऊंची दीवार की तरह, अगर किसी की घर की दीवार गिर जाती तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस का साथ दीजिए, हम रहे या ना रहे, हम नहीं रहेंगे तब भी आप मजलिस का परचम उठाकर लेकर चलना है आपको, क्योंकि ये परचम एक पार्टी का जरूर है, मगर ये एक उम्मीद दिलाता है मजलूमों को कि इंसाफ से दिलाने वाली पार्टी है। आपने देख लिया कि जब वक्फ का कानून पार्लियामेंट में पास हो रहा था, इम्तियाज जलील ने मुझसे कहा, असद भाई मैं आपकी तकरीर देख रहा था, मैं इम्तियाज जलील को बाद में बोला कि इम्तियाज जलील साहब मैं तकरीर तो कर रहा था, मगर दिल में, मेरे जिस्म में एक तकलीफ थी, इतनी बड़ी तकलीफ थी कि काश अगर आप मेरे साथ इम्तियाज और अख्तरुल ईमान को कामयाब कर देते तो मेरी मस्जिद को छीनने का कानून नहीं बनता। काश अगर मेरे साथ इम्तियाज और अख्तरुल ईमान होते तो मेरी खानकाहों को वीरान करने का कानून नहीं बनता। उठो मेरे भाई,
मेरे अल्फाज अगर कोई समझ रहा है कि जज्बात में लाना चाहता है असदुद्दीन, नहीं, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। अल्लाह जानता है मेरे सीने में क्या है। मैं किस तरह करब में रहता हूं भारत की पार्लियामेंट में जब इन कानूनों को देखता हूं। कोई बैठ कर ये देख सकता है कि तुम्हारे सामने मस्जिद को छीनने का कानून बन गया। क्या कोई बर्दाश्त करेगा कि वो मस्जिद जो कयामत भी आएगी तो हर चीज पहाड़ रुई की तरह हो जाएंगे, मगर अल्लाह मस्जिदों को उठाकर जन्नत में रखेगा। बताओ किस तरह से तकलीफ उठाना पड़ता है। इसीलिए मेरे भाई, जमहूरियत है, अपने नुमाइंदों को कामयाब करो, चाहे जिला परिषद हो, लोकल बॉडी हो, असेंबली हो, पार्लियामेंट हो। हाँ, हम इंसान, हम में गलतियां हैं। हम कोई फरिश्ते होने का दावा नहीं कर रहे। हम रोज तौबा करते, 100 200 मरतबा अल्लाह से भीख मांगते हैं, मगर हमारी बात को तो समझो। कब समझोगे मेरे भाई? कब अमल करोगे तुम? कब तुम इज्जत की ताज तुम्हारे सरों पर कब रखा जाएगा? बताओ। अगर तुम ये समझ रहे हो कि हमने मस्जिदों को आबाद रखा, यकीनन रखा, मगर मुस्तकबिल में क्या होगा बताओ। ये आपको मैं दावत फिक्र देता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि मजलिस को मजबूत रखिए और मेरे साथ नारा लगाइए कि वक्फ कानून को वापिस लो, वापिस लो, वक्फ कानून को 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 वापिस लो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। और अब आप अपने फोन की लाइट को खोलकर पैगाम दीजिए जालिमों को कि परभनी में अब इत्तेहाद हो चुका है। दबा के खोलिए पूरे लाइटों को, रोशन कर दीजिए अपने घरों को। ये इत्तेहाद की निशानी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेरा महाराष्ट्र लाइव फटाफट खबरें। हमारा संकल्प है जनता के हर मुद्दे को प्रमुखता से उठाना। इस मुहिम में हमें आपके समर्थन की जरूरत है। देखते रहिए मेरा महाराष्ट्र लाइव और हमारे हाथ मजबूत कीजिए। हमारी टीम: मुख्य संपादक मिर्जा इद्रीस बेग, एडिटर मिर्जा सैफ बेग, उप संपादक तारिक खान, कार्यकारी अध्यक्ष सचिन यादव। मेरा महाराष्ट्र लाइव को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए मेरा महाराष्ट्र लाइव। धन्यवाद।